अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे सिंपल और आसान सा फलूदा जो कि घर में सिंपल इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाएगा। आइए तो सबसे पहले रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक सॉस पैन लिया है, उसमें हमने साफ़ पानी ऐड किया और उसको हम बॉईल करने तक पकाएंगे जब तक वो उसमें बॉईल ना आना शुरू हो जाए। जब इसमें बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने कलरफुल जो सेवइयाँ होती हैं वो ऐड की हैं। इनको अब हम उबालेंगे जब तक नरम ना हो जाए, हमने तब तक इनको उबालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं हल्के हाथ से चम्मच से घुमा रही हूँ ताकि जो सेवइयाँ हैं वो नीचे ना लग जाएं। ठीक है, आपने भी वक्फे से चम्मच चलाते रहना जब तक ये कंप्लीट बॉयल ना हो जाए। यहाँ पे अच्छा सा बॉयल आ गया है और जो सेवइयाँ हैं वो नरम हो गई हैं और मैं चम्मच हिला के देख रही थी कि नीचे तो नहीं लग गई। इस टाइम पे अब हम इसका पानी जो है वो ड्रेन कर देंगे और ड्रेन करने के बाद हम इसको ठंडे पानी से निकाल देंगे सेवइयों को, ताकि ये ना जुड़े। अगर हम ठंडा पानी नहीं गुजारेंगे तो ये जुड़ जाएंगी। यहाँ पे देखिए मैंने इनका पानी ड्रेन करके और इनको ठंडे पानी से निकाल लिया। यहाँ पे अलग अलग नज़र आ रही हैं खिली हुई। अब हम फलूदा बनाना तैयार करते हैं। यहाँ पे जो मैंने सेवइयाँ बॉईल की थी वो एक एक चम्मच पहले मैं बेस में ऐड करूँगी। इसके सबसे नीचे वाले पोर्शन में एक एक चम्मच ऐड कर लिया सेवइयों का मैंने। उसके बाद मैंने तुखमलंगा जो है जिसको बेसल सीड्स भी कहते हैं वो मैंने भिगो दिया था। एक चाय का चम्मच जो था उसको मैंने पानी में नीम गर्म जो पानी था उसमें भिगो दिया था 5 मिनट के लिए और ये सोख होके थोड़ा सा फूल जाता है। तो ये एक एक चम्मच में तीनों बाउल्स में ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने तीनों बाउल्स में एक एक चम्मच बेसल सीड्स जिसको उर्दू में तुखमलंगा भी कहते हैं वो मैंने ऐड कर दिया भिगोया हुआ। अब हम यहाँ पे कॉकटेल ले लेंगे और कॉकटेल में मिक्स फ्रूट होता है। अगर आपके पास कॉकटेल नहीं है तो इसकी जगह आप अल्टरनेट घर से भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जिसमें सेब के चंक्स हो गए, मैंगो के चंक्स हो गए, बनाना चंक्स हो गए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कॉकटेल ही ऐड किया जाए। मेरे पास मौजूद था तो मैंने कॉकटेल ऐड कर लिया। तीनों बाउल्स में एक एक चम्मच कॉकटेल का ऐड कर लेंगे, इससे जायका इन्हेंस हो जाएगा और थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आता है। और उसके बाद हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। एक एक चम्मच हमने कंडेंस मिल्क तीनों में ऐड करना है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप घर में शुगर सिरप तैयार करके वो ऐड कर लें। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से घर में तैयार हो जाता है और जब भी मेहमान आपके घर आने हो, कोई मीठी चीज़ ना हो तो आप इसको बहुत जल्दी और क्विक तरीके से तैयार कर सकते हैं। बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाता है, जल्दी तैयार हो जाने वाला मीठा है और आप यकीन करें ये मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़े का है। अब यहाँ पे मैं इसमें कुल्फ़ी जो होती है खोए वाली मिलती है बाज़ार से आम, वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कुल्फ़ा जो आइसक्रीम होती है वो भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह पे। यहाँ पे मैंने 3 कुल्फ़ियाँ ली थी, उनको मैंने इस तरह छुरी से काट लिया था और वो मैंने ऐड कर दिया जिससे इसमें कुल्फ़े का टेस्ट आएगा। क्योंकि मेरे पास खोया नहीं था तो मैंने ये खोए वाली कुल्फ़ी ले ली। अब यहाँ पे मैं एंड में इसके ऊपर शुगर सिरप जो है वो ऐड करूँगी। यहाँ पे तीनों में एक जो चम्मच है वो मैं स्प्रेड कर रही हूँ प्रॉपरली। उसके बाद एंड में हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे जो ड्राई नट्स होते हैं, आपके पास जो भी हो, काजू, पिस्ता, बादाम या पीनट्स ही हों घर में तो आप वो ऐड कर दें। इससे ये बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और लुक भी देखने में बहुत खूबसूरत है। मेहमान आएंगे, खाएंगे, उनको बहुत पसंद आएगा। आप फैमिली वालों को बना के खिलाएं, इसका जायका बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त होता है। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने घर में बनाया है। आपको ये कैसी मेरी रेसिपी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट अगर आप कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी बना के अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।